नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर माइंड हीलर, आपका दोस्त जब हो ज़रूरत। क्या आप भी एक टीनेजर हैं जिसे लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं? तो चलिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक मीरा नाम की 15 साल की लड़की अपने माँ के साथ लंच करते वक्त लाउड वॉइस में आर्ग्यूमेंट कर रही है। वो अपने माँ के ऊपर चिल्ला रही है क्योंकि उसकी मम्मी उससे अपनी दोस्त रिया के बॉयफ्रेंड के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में नहीं जाने दे रहे। वह अपनी माँ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। उसकी माँ उसको प्यार से समझने का ट्री कर रही है पर मीरा है कि समझने को तैयार ही नहीं है। वो अपनी माँ को गुस्से में बोल रहे हैं कि वह उसके लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं और कंट्रोली बन गई है। मीरा गुस्से में अपनी माँ और खाने को वैसे ही छोड़कर बिना खाना पीना किए मैं अपने कमरे में चली गई। उसने जोर से अपने कमरे का दरवाजा बैंड किया। मीरा ने गुस्से में अपने कमरे में चिल्लाते हुए अपना सारा सामान नीचे फेंका। उस वक्त मीरा को उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ा दुश्मन लग रही थी, जो कभी भी उसको अपने मर्जी के हिसाब से चलने नहीं देती थी। उसने गुस्से में अपनी माँ को रोते रोते चिल्लाकर बहुत उल्टा सीधा बोला। थोड़ी देर बाद मीरा फोन पर अपनी दोस्त से अपनी मम्मी की बुराई कर रही थी। दरवाजा खुला था। मीरा की मम्मी साफ साफ सुन सकती थी कि उनकी बेटी उनके बारे में कितना गंदा बोल रही थी, पर फिर भी वो शांत थी। मीरा की माँ कुछ टाइम बाद उसके लिए दूध लाए पीने को, क्योंकि मीरा ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। मीरा की मम्मी उससे भट प्यार से पीने को बोल रही थी, पर उसने अपनी मम्मी के साथ बहुत मिसबिहेव किया और उनको अपने कमरे में से निकल जाने को बोल। मीरा की सारे दोस्त बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन कर रहे थे और इधर मीरा रो रो के भूखी प्यासी सो गई। वो खुद को BHT अनलकी महसूस के आ रही थी। उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगले दिन मीरा देर से सोकर उठी। उठते ही उसको न्यूज में खबर मिली कि पिछली रात कुछ यंगस्टर्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है पब से, क्योंकि वो सब ड्रग्स ले रहे थे और स्मगलिंग करने के कारण। और वो सब और कोई नहीं, मीरा के ही दोस्त है जो कल रात बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने गए थे। ये न्यूज सुन के मीरा के पैरों ताले जमीन खिसक गई। मीरा को खुद के ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उस बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि उसने अपनी मम्मी को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाया और बहुत गंदा गंदा एलिगेशंस लगाया। उसको अपनी मम्मी के माना करने के पीछे का कंसर्न तब समझ में आया। उसको अपनी मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। का एहसास हुआ और वो रोते रोते अपनी माँ से माफी मांगने लगी। उसने अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद बोला उसकी जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि अगर पिछली रात मीरा भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाती तो शायद पुलिस उससे भी अरेस्ट कर लेती। उसने अपनी मम्मी से अपनी हर एक गलती और नादान जिद के लिए माफी मांगी और उसने अपनी मम्मी से वादा किया कि वह फ्यूचर में हमेशा अपनी माँ की हर बात मानेगी। टीनेज एक ऐसा दौर है जहां हम सब कुछ फील करते हैं, पर समझने में थोड़ा वक्त लगता है। पर एक बात याद रखना, माँ का प्यार गलत हो ही नहीं सकता।